नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। आप सोच रहे होंगे कि हफ्तेवार समाचार में आज ना तो 15 अगस्त है और ना ही 26 जनवरी, तो मैं भारत माता की जय क्यों बोल रहा हूं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहा हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे वीर सपूत का जन्मदिन है, अगर वो नहीं होते हिंदुस्तान में तो शायद हमारी और आपकी आज़ादी आज नहीं होती। हम जो आज़ाद हैं, इस देश में सभी आज़ादी से घूम रहे हैं और इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, आज हमारे देश के एक बहुत ही प्यारे और दुलारे ऐसे फ्रीडम फाइटर का जन्मदिन है जिनका नाम ले तो हम सबको गर्व होता है। आज भगत सिंह के जन्मदिन के पर्व पर मैं आप सभी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबसे कहता हूं कि आज का दिन हम पूरे हिंदुस्तान में एक त्यौहार की तरह मनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का हफ्तेवार समाचार, जहां पर बॉलीवुड के ऊपर बहुत ही काला अंधेरा छाया हुआ है। जी हां, सबसे पहले तो इतने लोगों के नाम आ रहे हैं, जब चैनल खोलें तो ड्रग्स के ऊपर बहुत सारे हीरो हीरोइंस के नाम आ रहे हैं जिसे मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, आप सभी जानते हैं। मगर ये हफ्ता बॉलीवुड के लिए एक काला अंधेरी रात की तरह रहा है, क्योंकि हमने आपने सब ने एसपी बालासुब्रमण्यम, एक जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार थे, उन्हें खो दिया है। बहुत सारे गानों में उन्होंने अपना स्वर दिया था, अपनी आवाज़ दी थी और आज वो हमारे बीच नहीं है। बॉलीवुड में शायद अंधेरा घना जो छाया हुआ है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं अभी, ये बहुत ही शर्मनाक फुटेज है, जहां पर रियलिटी शो में कितने ही सारे कैमरेज लगे हुए रहते हैं, उसके बीच में टेरेंस लुइस ने इतनी, जिसे मैं कहूं कि मेरे शब्द मुझे नहीं मिल रहे हैं, और ये इन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसे हम सभी को शर्मिंदा हम महसूस हो रहे हैं और हमें शर्म आ रही है। ज़रा तो सब्र रखो थोड़ा, तो यार क्या कहूँ मैं तुम्हें, बेशर्मी की भी हद होती है। और इसी के साथ में पॉलिटिक्स में भी बहुत ही खेर फेर हो रहे हैं, जहाँ पर महाराष्ट्र के एक्स सीएम फडणवीस से मिले थे संजय राउत से, और इसी के बीच में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। वो आगे क्या होगा, खेल कैसा होगा, वो तो आगे ही पता चलेगा। इसी के बीच एक बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही खास न्यूज़ मैं आपको सुना दूं। मेगावा, जो कि एक अफ्रीकी चूहा है, पाउच है, उसे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि उसने करीबन 40 बारूदी सुरंगें खोज कर निकाली और उसमें 28 एक्सप्लोसिव्स थे, जो फटते तो शायद पता नहीं कितना कोहराम मचता, और इसी कारणवश उसको गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। और उसे जिस संस्था ने प्रशिक्षण दिया था, जिसे तैयारी की थी, वो APOPO संस्था थी। और देखिए, चूहे भी बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे और न्यूज़ के साथ में इस हफ्ते का हफ्तेवार समाचार लेकर मैं फिर आया हूँ आपके सामने, जहाँ पर आज एक नई रिपोर्टर सुनीता साडा जी जुड़ रही हैं मुंबई से, जो हमें देंगी इंडिया की न्यूज़, और हर बार की भांति रुचि देंगी हमें वर्ल्ड न्यूज़, और कोविड अपडेट लेकर आएंगी रितिका, और फैजल लेकर आएंगे स्पोर्ट्स के बारे में हमें खबरें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आप भी हमारे इस चैनल को जुड़ना चाहते हैं, चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर संपर्क करें। हम आपको भी अपने साथ में जोड़कर इस चैनल को और भी बड़ा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और तब तक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमें बताते रहें कि हमारा ये हफ्तेवार समाचार आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ के साथ। आज की पहली खबर भारत की राजधानी दिल्ली से। राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता बुधवार तक खराब श्रेणी में आने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम में शुष्क क्षेत्रों के कारण दिल्ली में धूल का असर है। अमृतसर, पंजाब और पड़ोसी सीमा क्षेत्रों में
खेत की आग शुरू होने के कारण शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना है। अगली खबर बेंगलुरु से। लैंड रेवेन्यू एक्ट और एपीएमसी अधिनियम में संशोधन के विरोध में 35 किसानों के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने शुक्रवार सुबह बेंगलुरु और उसके आसपास के प्रमुख राज्य मार्गों और स्टेट हाईवेज को अवरुद्ध कर दिया। भारत की पहली आरआरटीएस ट्रेन डिजाइन का अनावरण किया गया। यह ट्रेन दिल्ली मेरठ रूट पर चलेगी। अत्याधुनिक आरआरटीएस रोलिंग स्टॉक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ भारत में अपनी तरह की यह पहली ट्रेन होगी। स्टेनलेस स्टील की बॉडी के साथ यह एरोडायनामिक्स गाड़ी हल्की और पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड होगी। अगली खबर हैदराबाद से। हैदराबाद के एक इंटीरियर डिजाइनर हेमंत कुमार के हत्या के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हेमंत कुमार का शव शुक्रवार को संगारेड्डी में मिला। फुटेज में हम देख सकते हैं कि कैसे हेमंत अवंती के परिवार के सदस्यों और किराए के गुंडों के चंगुल से भागने की कोशिश कर रहा था। एक काले रंग की शर्ट और सफेद पैंट पहने हेमंत ने लाल रंग के 4 पहिए वाहन से कदम रखा और जैसे ही वह उतरा, अन्य लोग भी बाहर आए और उसे पीटना शुरू कर दिया और बाद में गोपनपल्ली में एक अन्य वाहन में खींच लिया। दिल्ली भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने गुरुवार को उनके खिलाफ चलाए जा रहे एक कथित घृणा अभियान को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली के दंगों के सिलसिले में मिश्रा का नाम दौड़ रहा है। उनके विरोधियों ने उन पर सांप्रदायिक हिंसा से पहले भड़काने वाला भाषण देने का आरोप लगाया है। तो खबर देश विदेश की। Workers accused of creating secret room beneath Grand Central Station in New York. टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव और फ्यूटन काउच के साथ न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के तहत एक अनधिकृत यानी अनऑथराइज्ड मैन केव में स्टोर रूम को चालू करने के लिए 3 रेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। Trump administration proposes a fixed time limit for students, researchers, journalists visa. ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को संयुक्त राज्य में छात्रों, शोधकर्ताओं और विदेशी पत्रकारों के वीजा पर एक निश्चित समय सीमा का प्रस्ताव रखा। People injured in stabbing near former officers of Charlie Hebdo magazine in Paris. Anti-terrorist unit joins probe. पेरिस में फ्रांसीसी व्यंग पत्रिका चार्ली हेब्डो के पूर्व कार्यालय के पास चाकू से हमला करने से कई लोग घायल हो गए। पत्रिका 2015 में एक घातक आतंकवादी हमले का लक्ष्य था। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह छुरा घोंपने पे 2 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स ने कहा है कि उनकी चोटें जानलेवा नहीं है। ब्रिटिश टीन एक्टिविस्ट माया रोज कैर्क stages climate protest on Arctic ice sheet. यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट पढ़ने वाले एक प्ले कार्ड के साथ सशक्त 18 वर्षीय ब्रिटिश कार्यकर्ता दुनिया भर में युवा हमलों की श्रीलंका में सबसे अधिक विरोध प्रदर्शन कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ कमिंग अप फ्रॉम सियोल। Kim Jong-un apologized for killing of South Korean citizen. Kim Jong-un ने उत्तर कोरिया के जल में दक्षिण कोरियाई की हत्या पर माफ़ी मांगी। सियोल के राष्ट्रपति कार्यालय ने शुक्रवार को कहा। उत्तर कोरियाई नेता ने इस घटना को घृणित मामला बताया और राष्ट्रपति मून और दक्षिण कोरियाई लोगों को निराश करने के लिए माफ़ी मांगी, जैसे कि योनहैप समाचार एजेंसी द्वारा रिपोर्ट किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के प्रधान स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा, यूपी के लखनऊ गोरखपुर में अक्टूबर से शुरू होने वाला है कोवैक्सीन का फेज 3। हरियाणा सरकार द्वारा होम आइसोलेटेड किए गए कोविड-19 रोगियों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश के बाद गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने 30 डॉक्टरों को जोड़ा है।
जिसमें से 6 MBBS, 24 आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जो मौजूदा RRT टीम यानी रैपिड रिस्पांस टीम से अलग से काम करेंगे। एक प्रभावशाली कोरोना वायरस वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए दुनिया भर में दौड़ के बीच एक चीन दवा कंपनी ने गुरुवार को कहा कि इसे विकसित करने वाले कोविड-19 वैक्सीन 2021 की शुरुआत में तैयार होना चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर में वितरण के लिए। एक 33 वर्षीय महिला, जिसे अगस्त के अंतिम सप्ताह में पुणे में जंबो कोविड सुविधा में भर्ती कराया गया था, सुविधा से गायब हो गई है, जबकि अधिकारियों ने दावा किया है कि उसे छुट्टी दे दी गई थी। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर महिला के परिवार के सदस्यों और कुछ सामाजिक संगठनों ने गुरुवार को पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ग्राउंड पर जंबो सुविधा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को अपना समर्थन दिया और लोगों को एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन देना शुरू करने के लिए समझ दी, जबकि क्लिनिकल ट्रायल्स अभी भी चल रहे थे। पहले हम बात करते हैं क्रिकेट से जुड़ी कुछ खबरों की। पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने CSK के खराब प्रदर्शन पर कहा है कि धोनी पहली बार 5 बॉलर के साथ खेल रहे हैं। CSK के लिए टॉप ऑर्डर्स की नाकामी बड़ी दिक्कत है। सुनील गावस्कर की कमेंट्री पर एक विवाद हो चुका है। उन्होंने अनुष्का की बॉलिंग पर विराट की प्रैक्टिस का जिक्र किया था और इसकी वजह से वो सोशल साइट पर ट्रोल भी हुए। अनुष्का ने भी जवाब में कहा कि उसे घसीटना कब बंद किया जाएगा। मौजूदा IPL में KL राहुल ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। IPL में सबसे तेज़ 2000 रन बनाने वाले वो भारतीय बन गए हैं। ओवरऑल लिस्ट में अभी भी क्रिस गेल टॉप पर है। किंग्स 11 पंजाब से हार के बाद विराट कोहली ने कहा है कि KL राहुल का कैच छोड़ना उनकी टीम के लिए महंगा पड़ गया है। उन्होंने कहा है कि उनके लिए यही बेहतर होगा कि वो अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। वेस्टइंडीज़ की महिला क्रिकेटर स्टेफनी टेलर T20 में 3000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है। अब तक ऐसा किसी पुरुष खिलाड़ी ने भी नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोन्स का मुंबई में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। IPL की कमेंट्री के सिलसिले में जोन्स मुंबई में थे। सनराइजर्स हैदराबाद के मिचेल मार्श एंकल इंजरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। जेसन होल्डर उनकी जगह लेंगे। काराबाओ कप में चेल्सी के केई हेवर्ट्स की हैट्रिक की वजह से चेल्सी ने बर्नस्ले को 6-0 से हराया। इंग्लैंड में मार्च तक फैंस के आने पर लग सकती है रोक। इंग्लैंड फुटबॉल को 1900 करोड़ के नुकसान का अनुमान।